नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे H एज नेचुरल कांस्टेंट एंड इट्स implications. H generally is considered as the dimensions of the smallest unit cell. हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में फेस स्पेस है और हम इस स्पेस में जो पार्टिकल्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम है इसको हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं एंड दीज कंपार्टमेंट्स दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब यदि पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, क्योंकि कंपार्टमेंट जो है वो सेम साइज के नहीं है, तो फिर हम इन कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड करते हैं और ये जो सेल्स हैं दे आर ऑफ सेम साइज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल्स कितनी बनेंगी, उन सेल्स के जो डायमेंशंस हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे यदि हम ये मान लें कि जो सेल्स हम बना रहे हैं इसको जनरल हम GI से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। तो एक जो सेल है, क्योंकि 2 डायमेंशन है, यदि हम इस सेल को 3 डायमेंशन में बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक सेल, एक बॉक्स ये बन गया और इस सेल या बॉक्स का जो साइज है, मींस इसके जो डायमेंशन है लेंथ, विड्थ और हाइट, ये h हम लेते हैं, एक कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं और ये h जो है इसको हम नेचुरल कांस्टेंट कहते हैं। मगर ये h जो है वो क्या वैल्यू हो, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये डिफरेंट है, क्लासिकल में अलग है और क्वांटम में अलग है। तो ये जो h एज ए नेचुरल कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसके इफेक्ट्स, इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, वही हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लासिकल या जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये h जो नेचुरल कांस्टेंट है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल और MB स्टैटिस्टिक्स, ये जो h है इसको जनरली हम H0 लिखते हैं। इट इज रिटन एज H0, जस्ट इट इज फॉर डिफरेंशिएशन। क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे नॉट सिंबल लगाते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है और इस आर्बिट्रेरी क्वांटिटी का जो H0 क्यूब होगा, जो इस सेल का क्यूब होगा, दिस विल गिव द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो भी सेल आप लेंगे उसका जो मिनिमम वॉल्यूम है वो उसको हम यहाँ पे जो है वो मानते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये जो वॉल्यूम है सेल का या साइज है सेल का, साइज या वॉल्यूम ऑफ सेल कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसके वॉल्यूम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कितना भी छोटा जो है वो हो सकता है। तो जिसको हम इस तरह से एक क्यूबिकल बॉक्स मान रहे हैं ऑफ डायमेंशंस H0, मींस जिसका जो वॉल्यूम है वो H0 क्यूब है, लेंथ विड्थ हाइट H0 है, ये कितना भी छोटे से छोटा हो सकता है। इट कैन बी जस्ट लाइक ए पॉइंट इन स्पेस। आप इसको इतना छोटा भी एज्यूम कर सकते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो पोजीशन है, पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन एंड मोमेंटम जो है कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड टू एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से यदि कोई पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम और पोजीशन जो है उसको किसी हद तक भी, किसी एक्यूरेसी तक भी मेजर किया जा सकता है। इसलिए ये जो H0 कांस्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसकी वजह से जो सेल बनता है या H0 की जो वैल्यू है वो कितनी भी छोटी हो सकती है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट। जब आप इसको बहुत छोटा ले सकते हैं, जस्ट लाइक ए पॉइंट,
इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सेल्स जो है वो बनाई जा सकती है, तो जो नंबर ऑफ सेल्स होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है, कैन बी वेरी लार्ज, कैन बी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो सकता है, मींस जो नंबर ऑफ जीआई मींस नंबर ऑफ सेल्स होंगे दे विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब ऐसी बात होगी तो जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स हम कहते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स दैट इज NI अपॉन GI, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। कहने का मतलब हुआ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि किसी कंपार्टमेंट में 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स है। मतलब ये हुआ कि जो एक पार्टिकल है, एक कंपार्टमेंट है या एक सेल है, एक सेल में एक ही पार्टिकल है, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है। जब नंबर ऑफ सेल्स पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कम है कि एक सेल में एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम पहचान सकते हैं, तो पार्टिकल जो हैं दे कैन बी दे विल बी डिस्टिंग्विशेबल, उनको हम जो है वो पहचान सकते हैं। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर जो है वो 80 बेंचेस जो है वो लगे हैं, और जब 80 बेंचेस लगे हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 ही हैं, 20 हैं ओनली, तो हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग बेंच के ऊपर जो हो बैठ सकता है। एक ही बेंच के ऊपर ज्यादा बच्चों को बैठने की जरूरत नहीं है। तो जब अलग अलग बेंच के ऊपर बैठेंगे तो हम पार्टिकल्स को अलग अलग स्टूडेंट्स को जो हो पहचान सकते हैं, वहां पे जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है। मगर यदि रूम छोटा हो, बेंचेस कम हो और बच्चे ज्यादा हो तो नेचुरली है क्राउड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, एक ही बेंच के ऊपर 3-3 4-4 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास वो बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, इसलिए हर एक सेल में इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक से ज्यादा पार्टिकल्स बैठेंगे। और जब ऐसा होगा तो हम जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि अलग अलग बॉक्स में बैठे हुए, अलग अलग सेल्स में बैठे हुए हैं, तो उनको जो है हम आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल और एमबी स्टैटिस्टिक्स। तो हम कुल मिला के कंक्लूजन तौर पे ये कह सकते हैं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारे पास सिस्टम होता है उस सिस्टम को वी कैन डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और सेल्स के जो डायमेंशंस है वो जितने छोटे आप कर सकते हैं या जितने छोटा आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इवन जस्ट लाइक ए पॉइंट आप कर सकते हैं। इससे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है कि एक सेल में एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और इससे हम पार्टिकल जो है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरिंग H एज नेचुरल कांस्टेंट इन क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब इसी बात को हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है। जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जनरली क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम उन तरह के पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड मूव विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है उनको आप पोजीशन एंड मोमेंटम्स को जो है साइमल्टेनियसली आप 1 डिग्री से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको जो है वो नहीं मेजर कर सकते। कि कोई भी पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन और मोमेंटम है उसको 1 डिग्री से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइजली जो है आपकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन और जो मोमेंटम है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि वहां जो पोजीशन है पार्टिकल की पोजीशन को जो मेजर करना है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, उसको डेल्टा एक्स कहते हैं। डेल्टा एक्स इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की पोजीशन मान लो एक्स है तो उसमें थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, वो जो अनसर्टेनिटी है दैट इज डेल्टा एक्स। और वैसे ही जो मोमेंटम है, जब आप मोमेंटम को पार्टिकल के मेजर करेंगे तो वहां भी अनसर्टेनिटी रह जाती है और उसको हम डेल्टा पी कहते हैं। और हेजनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इट शुड बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच, वेयर दिस एच इट इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है इट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो h की वैल्यू है वो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई कि h की वैल्यू जो फिक्स होती है और वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है या इससे कम जो है वो नहीं हो सकती। तो सेम चीज जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई फेस स्पेस है, सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और इन कंपार्टमेंट्स को हम ऐसे सेल्स में जो है वो डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेल्स हमने बनाई है इन सेल्स का साइज क्या होगा, मिनिमम साइज क्या होगा। तो जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कि यहाँ पे दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट सेल इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में इसके जो डायमेंशंस हैं ये h और h होने चाहिए, मींस इसका जो वॉल्यूम है वो h क्यूब जो है वो होना चाहिए और इस h क्यूब से हम छोटा नहीं कर सकते जो h की वैल्यू है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से यदि हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सेल, इसको सपोज करो हम ऐसे लिखते हैं डी टॉ, तो ये हो जाएगा इस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड और यहाँ पे जो मोमेंटम की वैल्यू है इट इज डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड। ये फेस स्पेस में इस बात को हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो भी वैल्यू है ये वैल्यू आइदर इट विल बी greater than or equal to h cube it is the volume of the unit cell। तो अभी मैंने कहा कि जो h की वैल्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है, इसका मतलब जो उसका मिनिमम वॉल्यूम होगा वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और इसका क्यूब, और इस वैल्यू को यदि आप कैलकुलेट करें तो डी टॉ minimum it comes out to be it is 2.9 into 10 to the power minus 100 joule second क्यूब। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये मिनिमम लिमिट आ गई कि जो भी आप सेल लेंगे उस सेल का जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है वो इस वैल्यू से कम नहीं कर सकते। अब ये जो चीज है ये हमें क्या बताती है, क्योंकि यहां पे h के ऊपर जो h हम मान रहे हैं उस h के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन आ गई, एक बंदिश आ गई कि भाई इस वैल्यू से नीचे जो है वो नहीं हो सकता। जब h के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगी इसका मतलब gi जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गई कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो एक वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकते, और जब वैल्यूज एक से ज्यादा आप नंबर ऑफ सेल्स नहीं बना सकते तो ni अपॉन जी आई अप्रोक्सीमेटली ये बराबर हो जाते हैं, जितने पार्टिकल्स होंगे लगभग उतनी सेल्स या उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उनको हम पहचान नहीं सकते, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल और पार्टिकल जो है जब इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं तो ये जो है यहां पे दिस इज द नीड ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली जो हम सेल्स का साइज एज्यूम कर रहे हैं वही ये डिसाइड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वेदर दे आर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। यदि हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जो सेल का साइज है वो कितने छोटे से छोटा पॉसिबल हो सकता है, उससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी तो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, जैसे हम क्लासिकल में बात करते हैं। मगर जब हम ये मानते हैं कि जो ये मिनिमम अनसर्टेनिटी है उससे नीचे जो है इसकी वैल्यू नहीं जा सकती, तो फिर नंबर ऑफ सेल्स जो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, उस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं और यहां से जो है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की जो है वो नीड अराइज होती है। तो जो h कांस्टेंट है एज नेचुरल कांस्टेंट है, इसकी जो मेन इंप्लीकेशन है वो ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये डिसाइड करती है कि जो पार्टिकल्स हैं वेदर दे आर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, और ये डिसाइड करता है कि यहां पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लगेगी या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है हम यूज करेंगे। तो दिस इज द मेन इंप्लीकेशन
of the h as natural constant। तो मुझे लगता है कि आपको ये h as natural constant और इसकी implication का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।